डियर स्टूडेंट्स, अपन अपने टेस्ट सीरीज का आज 11th पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे अपन, फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। शोधित डीएनए अणु के प्रतिबंधन एंजाइम के में साथ उनकी इष्टतम परिस्थिति में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा The process of gel electrophoresis is repeated only with desired DNA। यहाँ अपन देखेंगे not only for desired DNA, ये साथ जो फॉरेन DNA और desired DNA दोनों के साथ ये प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। केवल ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस। यानी इसमें देखेंगे अपन कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिजर्व करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें वेरिएशंस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड की बात करें तो प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब केवल स्टेटमेंट जो बी है वो सही है एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें अपन, स्टेटमेंट फर्स्ट है इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट तरह की कंडीशंस होंगी। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। Next, restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources। बिल्कुल different sources का DNA लेकर के अपन recombinant DNA बनाते हैं। तो first is correct statement। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of the sticky end and these can be joined together यूजिंग डीएनए लाइगेज। बिल्कुल सेम स्टिकी एंड होंगे तभी ये ज्वाइन हो पाएंगे, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट? डीएनए हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल करेक्ट है। ट्यूमर प्रिवेंटिंग एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर प्रिवेंटिंग नहीं है, ट्यूमर प्रोड्यूसिंग है। इसका मतलब इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इज करेक्ट आंसर। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट? मॉलिकुलर ग्लू, मॉलिकुलर ग्लू में आ जाएगा आणविक कैंची, तो बिल्कुल लाइगेज बिल्कुल सही है। मॉलिकुलर ग्लू डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल गलत है। मॉलिकुलर सीजर्स बिल्कुल गलत है। मॉलिकुलर ग्लू और बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ बताया है कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड, वन फॉर द वेक्टर एंड अदर फॉर द, नहीं, दोनों के लिए क्या होगा? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा तभी स्टिकी एंड बन पाएंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल करेक्ट बात है। वेक्टर विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बिल्कुल ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओरी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेकिंग द कॉम्पीट सेल्स। अच्छा, सेल्स को कॉम्पीट करने के लिए तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लेस ऑन 42 डिग्री सेल्सियस, बी आ जाएगा। उसके बाद में एडिशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द सेल ऑन आइस, तो बी। उसके बाद में डी। उसके बाद में सेल्स ट्रीट विद द डाइवेलेंट कैटाइन, बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इको आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ब्लंट एंड, ब्लंट एंड नहीं बनेगा, स्टिकी एंड बनेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस बोथ ब्लंट एंड एंड स्टिकी, बिल्कुल दोनों तरह के एंजाइम होते हैं। एगोरेज आर नेचुरल पॉलीमर, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इसका मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ बताया द पॉइंट मार्क्ड बाय द एरो रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टिकी एंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
Biologistic technique is used in tissue culture? No. Hybridization process? No. Germplasm conservation? No. Gene transfer process? The fourth is correct answer. Next, which of the following are palindromic sequence? यानी 5 एक ओरिएंटेशन पढ़ने का जो ओरिएंटेशन सेम रखेंगे तो सेम पढ़ा जाएगा GATTC GATTC बिल्कुल करेक्ट है. TA बिल्कुल करेक्ट है. GAGCTC तो GAGCTC बिल्कुल करेक्ट है. तो सारे हो जाएंगे. तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर. In the nomenclature of the restriction endonuclease classes enzyme the first letter and the successive 2 letters. तो फर्स्ट क्या होगा? जेनस होगा और सेकंड तो होंगे स्पीसीज. तो थर्ड इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द PBR इन PBR 3022 रेस्पेक्टिवली? P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बोलीवर और R का मतलब रोड्रिगेज. तो सेकंड इज करेक्ट आंसर. Treated tank bioreactors have been designed for purification of product? No. Adding of the preservative to the product? Availability of oxygen throughout the process? बिल्कुल थर्ड इज करेक्ट आंसर. The normal E. coli cells carry resistant against which antibiotics? देखिए नॉर्मल में कोई भी एंटीबायोटिक जीन नहीं होगी तो इसका मतलब डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट जीन, प्रतिरोधी जीन नहीं रखता है. ये जीन तो बाद में उसके अंदर ऐड किए जाते हैं. तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. What is meaning of the T in the TI plasmid? TI plasmid T का मतलब ट्यूमर फॉर्मिंग. तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर. Which one of the following is incorrect match? एथिडियम ब्रोमाइड स्टैंडिंग में का है बिल्कुल. इलेक्ट्रोफोरेसिस एनेलिंग नहीं है, इसमें एल्यूशन होता है तो गलत है. तो इनकरेक्ट की बात कर रहा है तो सेकंड इज करेक्ट आंसर. क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफेज है ही. PBR आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है तो सेकंड इज करेक्ट आंसर. मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट DNA इन द होस्ट सेल इज नोन एज. मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए क्या होगा? यह मेकिंग द मल्टीपल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट DNA इन द होस्ट सेल इज नोन एज क्लोनिंग बोलेंगे बेटा उसको. क्लोनिंग फोर्थ इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी. पूरे प्लांट बनाने की जो कैपेसिटी टोटिपोटेंसी बोलते हैं. By application of tissue culture method, it is possible to achieve propagation of a large number of plant through tissue culture is called micropropagation. बिल्कुल करेक्ट है. तो both statement are correct. तो fourth is correct answer. Isolated and purified DNA can be precipitated by chilled ethanol. Third is correct answer. In polymerase chain reaction, there are 3 main steps which are repeated in several cycles. 2 स्टेप क्या समय करेक्ट होगा? पहले होगा डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद में एनेलिंग होगा, उसके बाद में एक्सटेंशन होगा. तो डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन. तो इसका मतलब था सेकंड इज करेक्ट आंसर. ए जीन हुज एक्सप्रेस हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स. इसके लिए क्या होगा? सिलेक्टेबल मार्कर. सीधी बात है. Which of the following responsible for controlling the copy number of the linked DNA? कॉपी नंबर के लिए कौन होता है? ORI. तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. In PBR 322, what is the meaning of 322? 320 मतलब क्या होगा? A number, a numerical number which distinguishes from it other हो गया ना. एक से अधिक संख्या जो दूसरे विकसित प्लाज्मिड से उनको विभेदित करते हैं. कुल मिला के आइडेंटिफाई नंबर है ये. तो सेकंड इज करेक्ट आंसर. फिर है कंपेयरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो ये है फॉर्मर मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरिएशंस. गलत है. लेटर प्रोवाइड्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस. बिल्कुल है. फॉर्मुलेशन ऑफ सेम कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या गया? यूनिक कॉम्बिनेशन होगा. तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट हो गया. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्वेज जेनेटिक मटेरियल से, ये भी गलत हो गया. तो सारे के सारे इनकरेक्ट हैं. फोर्थ इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शनल प्रोसीजर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस कटिंग वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA. वन स्ट्रैंड को कट नहीं करेगा, दोनों को कट करेगा. आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस बाइंडिंग टू DNA कटिंग ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द सिंगल हेलिक्स. नो.
Identify the specific DNA sequence binding to DNA, cutting the each strand of the DNA double helix in the नाइट्रोजन बेस नहीं होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए ये डबल हेलिक्स को कट करेगा और कहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर जो बैकबोन है उसको। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। In the order to make bacterial cells competent to take recombinant DNA, these are the treated with divalent cation such as calcium. How is enables the एंट्री ऑफ द रिकमेंडेड डीएनए इनटू द सेल। तो इसमें क्या होगा कि जो डीएनए है उसमें पोर बन जाएंगे और उसका ये हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट दिया है इट क्रिएट ग्रेडियंट, नो दिस इज इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेशियंस ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स। सभी प्लांट्स में होता है सेवरल डाइकोट प्लांट। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। द टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द रिप्रेजेंट इन पीबीआर। पीबीआर में अपने पता है कितनी होती है, 8 साइड होती हैं। नेक्स्ट, फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए सेल्स आर बॉम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी ऑफ द माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए इज मेथड नोन एज बायोलिस्टिक। बिल्कुल ठीक है। जीन गन भी ठीक है। तो इसमें आ जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। ट्रांसफरेबल होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी है, सर्कुलर भी है। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है। द प्रोसेस ऑफ एनेलिंग रिक्वायर वन सेट ऑफ द स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोडेंड्राइन। नहीं, 2 सेट होंगे। 2 सेट ऑफ द प्राइमर्स, लार्ज नहीं होंगे, स्मॉल होंगे। 2 सेट ऑफ प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। बिल्कुल थर्ड इज करेक्ट आंसर। Select the correct statement for PCR. In this reaction, multiple copies of the gene or DNA of gene of interest is synthesized in vitro using 2 set of the primer. बिल्कुल ठीक बात है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज बिल्कुल काम मिलेंगे। ईच साइकिल हैज 3 स्टेप। कौन सा? डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंसर। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इन बायोटेक्नोलॉजी लाइगेज होस्ट ऑर्गेनिज्म आर टाइप ऑफ की टूल्स। बिल्कुल ठीक बात है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम न्यूक्लियेजेज। बिल्कुल करेक्ट है। ओनली सम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। सम नहीं होगी, सारे सभी के लिए होगा। प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए। ये भी करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट की बात कर रहा है तो ए, बी एंड डी। तो 3 स्टेटमेंट सही हो गए। इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर बायोरिएक्टर? द वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर इज 100 to 1000 लीटर। ठीक है। द बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस। बिल्कुल करेक्ट है। द मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर इज स्टेरिंग टाइप। ये भी करेक्ट है। द बायोरिएक्टर्स हैज एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर। बिल्कुल करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बात कर रहा है ओनली प्लाज्मिड आर यूज टू क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड नहीं है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज भी हो सकते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओरी एंड सिलेक्टेबल मार्कर आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लोनिंग। बिल्कुल ठीक है। इन PBR 320 रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। बिल्कुल करेक्ट है। द वेक्टर रिक्वायर्ड ए सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द एलिमिनेशन नॉन। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 2 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट है इन द ईयर 1963 द 2 एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Hence second always cut DNA molecules at a particular point। बिल्कुल ठीक है। By encoding a specific sequence of 9 बेस पेयर नहीं होगा, 6 बेस पेयर होगा। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन। यहाँ पर देखिए ए के लिए क्या होगा? ए क्या है? डीनेचुरेशन। बी का मतलब एनेलिंग। सी का मतलब एक्सटेंशन। डी का मतलब 30 साइकिल। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। Given are 2 statements. Micro injection is direct method of gene transfer। बिल्कुल करेक्ट है।
TI plasmid is used to give transfer in animal cell, नहीं, प्लांट सेल के लिए है। तो इसका मतलब A is correct but R is not correct, second is correct answer। Next, construction of first recombinant DNA was done by Stanley Cohen or Herbert Boyer in 1972, first is correct answer। Select the incorrect statement। To produce large quantity of desired protein, bioreactors are used, बिल्कुल ठीक है। Bioreactors are vessels in which raw material are biologically converted to specific products using synthetic chemicals। synthetic chemical नहीं होगा इसमें, तो incorrect हो गया। Bioreactors provide optimum, बिल्कुल ठीक है, correct है। The most common used bioreactor are stirring type, बिल्कुल correct है। तो इसका मतलब second incorrect statement है, तो correct answer हो गया, second is correct answer। The term compete refers to increase the competition, नहीं, making cell impermeable for DNA, increase the efficiency with which DNA enters the bacterium through cell wall, third is correct answer। Restriction endonuclease is most important tool of biotechnology, बिल्कुल correct है। Ligase enzyme is responsible for joining the DNA fragment, बिल्कुल correct है। तो both statement first and second are correct, fourth is correct answer। Given below the two statements, endonucleases remove nucleotide from the end of the DNA, नहीं, end से नहीं होगा, exonucleases होंगे तो end से कट करेगा, तो incorrect statement। Restriction endonuclease make the cut the specific point within the DNA, बिल्कुल correct है। तो इसका मतलब A is not correct, R is correct, third is correct answer। Restriction enzymes are synthesized by bacteria as part of their defense mechanism, बिल्कुल correct है। Each restriction endonuclease functioning by the inspecting the length of the DNA sequence, बिल्कुल correct है। तो both statement are correct, fourth is correct answer। यहाँ दिखाया था फिगर्स ऑन द रिप्रेजेंटिंग, तो इसमें क्या है, ये स्प्रेज स्ट्रिटेड बायोरिएक्टर है, दन विलोक हॉल बायोरिएक्टर है, तो फोर्थ हो गया करेक्ट आंसर। गो थ्रू द फिगर सेलेक्ट, यहाँ बताया आपको, तो यहाँ बताया देखो ए वेक्टर है, बी फॉरेन है, सी में इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज हो जाएगा, और डी फिर इसको होस्ट यानी इक्वार फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। DNA stand on a gel stand with ethidium bromide when viewed under the ultraviolet radiation appear as bright orange band दिखाई देंगे अपने को, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। During the process of gene amplification using PCR in very high temperature is not maintained in the beginning, the which of the following steps of PCR will be affected। अगर हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो डिनेचुरेशन नहीं होगा, यानी DNA के दोनों स्टैंड उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। Thanks।